ओम शांति। आज हम जानेंगे कि दान कैसे किस चीज़ का करें, कब करें। आज बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं। खाना, वस्त्र, अनाज, कई चीज़ हम दान ऐसे करते रहते हैं। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम ऐसा क्या दान करें जिसका हमें बहुत अच्छा फल मिले, हमारा दान महादान बन जाए। तो हम कब दान करें, कैसे करें, किस चीज़ का करें। तो देखिए, हम दान तो करते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमें इसका फल क्यों नहीं मिलता। तो सबसे ज़रूरी बात है, हम जब दान करते हैं, जब दान पुण्य करते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, हमारे मन में क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं। देखिए, दान दिखावे के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है गुप्त दान महादान। दान दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो हम सभी को दिखाते हैं, सभी को बताते रहते हैं कि मैंने ये दान किया, इतना दान किया, इतने गरीबों को भोजन दिया। मतलब हमने दान किया, लेकिन उसका प्रचार हमने किया, सभी जगह उसको बताया। और आजकल तो लोग दान पुण्य करेंगे तो फ़ोटो खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि सभी को दिखा सकें। हम ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा ना करें, आप फ़ोटो खींचें, अपने पास रखें, क्योंकि वो यादगार हैं आपके लिए, तो वो अपने तक ही रखें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसे सभी को बांट देते हैं, सभी जगह दिखाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने पास रखें, अपने यादगार के लिए रखें। एक तरफ से ठीक है कि दूसरों को भी आपसे प्रेरणा मिलती है, वो लोग भी दान करेंगे, लेकिन अपने अंदर के जो भाव हैं वो सही होने चाहिए। स्वार्थ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि मैंने ये दान किया, इतना दान किया, सभी को बताते हैं, फिर वो दान सिर्फ दान है, वो महादान कभी नहीं बन सकता। और हाँ, जब भी आप दान करो, बड़े ध्यान से उस व्यक्ति को देखकर करो। जहाँ उसको सच में उसकी ज़रूरत है, आप वहीं दान करो। क्योंकि आजकल लोगों को, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, उस पैसे से वो पाप कर्म कर देगा। तो देखिए, हम तो पुण्य के लिए पैसे दे रहे थे, लेकिन उसने पाप कर्म कर दिया, उसे पाप में लगा दिया। तो इसका विशेष ध्यान रखें। पहले व्यक्ति को देखो कि सच में उसको इसकी ज़रूरत है, वो सच में इसके लायक है कि नहीं। देखिए, आज के समय में मानसिकता दान पुण्य से बहुत बड़ी हो गई है। आज व्यक्ति दान को धंधा समझते हैं, उसको दान नहीं समझते। आज हमने किसी को कपड़े दान किए तो वो लोग कपड़े ही बेच देते हैं, पैसे लेकर फिर पाप कर्म में उसको लगाते हैं। जब आपकी दान करने की इच्छा हो तो सही व्यक्ति को देखिए, जिसे सच में उसकी ज़रूरत है, और अच्छे संकल्पों के साथ दान करें। मन में पॉजिटिविटी रखें। जब हम कहीं दान करते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने ईश्वर के अर्थ में दान किया है। ईश्वर का नाम लेकर हम दान करते हैं, मंदिरों पर हम दान करते हैं। तो जब आपने ईश्वर के अर्थ में दान किया है, तो वो ईश्वर ही आपको इसका फल देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर का नाम लेकर दान किया है। और यदि आप ऐसे व्यक्तियों को दान करते हैं जो आपके दान किए हुए चीज़ों को गलत काम में लगा देते हैं, तो वो दान महापाप हो जाता है, वो महापाप बन जाता है। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज सभी को पैसे, कपड़े, भोजन, इन सभी का दान चाहिए। दान तो कई प्रकार से दिया जा सकता है। खुशियों का दान, ज्ञान का दान, क्योंकि देखिए, दान कोई चीज़ नहीं है, आप इसको घर में भी दान दे सकते हैं। हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत परेशान है, तो आप उसको खुशियों का दान दें। ये भी एक प्रकार का महादान है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई परेशान है तो हम सोचें कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, तभी हमारे घर से परेशानियां जाएंगी।
लोगों को चीज़ें हम दान करेंगे तो हमारी परेशानियां ख़त्म होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो परेशान है, जो दुखी है, उसे आप खुशी का माहौल दे सकें। जो दुखी है आप उसे खुशियों का दान दे सकें। जो अशांत है आप उसे शांति दे सकें। ये भी एक प्रकार का महादान है। हम योग मेडिटेशन से भी दान कर सकते हैं, शक्तियों का दान दे सकते हैं। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर हम सभी लोगों को दे सकते हैं। पंच तत्वों को शांति का दान दे सकते हैं। आप सभी को अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हो। सभी को दुआएं दो, सभी से दुआएं लो। जिसे वाकई स्थूल चीज़ों की ज़रूरत है आप उन्हें उस चीज़ का दान दे सकते हो। आप उन्हें स्थूल चीज़ें दो जिसे सच में उसकी ज़रूरत है। और हाँ, जो हम दान पुण्य करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने दान किया और आज ही हमें फल मिल जाए। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही समय आने पर हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो जब भी आप दान करें तो आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना उसके बारे में हमें प्रचार करना है कि देखो मैंने ये दान किया, इतना दान किया। इससे हमारे दान का फल वही ख़त्म हो जाता है। दिखावे के लिए हमें कभी भी किसी चीज़ का दान नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप दिखावे के लिए कभी ना करें। जो भी करें पूरे मन से करें, पूरे निस्वार्थ भाव से करें। फिर आप देखना वो ईश्वर आपको रिटर्न में उसका कितना अच्छा फल देते हैं। आप दान जरूर करो। आपको दान करना नहीं छोड़ना है। दान तो करना ही चाहिए। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप दान दें इतने सरल भाव से दें कि लेने वाले को छोटा महसूस ना हो। उसको ये लगे कि किसी अपने ने हमें ये चीज़ दी है। वो आपको दुआएं दे और इन्हीं की दुआओं से आपके पास इतनी चीज़ें हैं जो आप दान दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हीं की वजह से हमारे पास हैं। तो इसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका भाव पूरी तरह से निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आपको दान करना चाहिए। और जब भी आप दान करें इसका विशेष ध्यान रखें कि आप दान उसी को दें जिसको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। और आप योग मेडिटेशन से भी दान दे सकते हो। आप दुआओं का दान दे सकते हो। आप रोज़ इसको करें। मेडिटेशन से दिया गया दान भी महादान है, जिसे आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, दूसरों को दुआएं दे सकते हैं। इसीलिए सभी को दुआएं दें, सभी से दुआएं लें, खुशियों का दान दें, शांति का दान दें। ये भी एक प्रकार का महादान है जिसे हमें दूसरों को देना है। अच्छे वाइब्रेशन सभी को देने हैं, अच्छे संकल्प दूसरों के लिए करने हैं। फिर आप देखना भगवान कितना अच्छा फल आपको देते हैं। सही समय आने पर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए विशेष आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरों को खुशियाँ दें, खुशियाँ लें, दुआएं दें और दुआएं लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।